हेलो जी, राधे राधे। कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे। स्वागत है आपका फिर से एक नए ब्लॉग में। तो मेरा ब्लॉग शुरू हो गया सुबह की चाय के साथ, और मेरे घर के भी काम शुरू हो गए इसी चाय के साथ, क्योंकि घर के काम तो सबसे पहले हैं, बाकी तो सब बाद में देखा जाएगा। तो सबसे पहले बनाई है मैंने चाय इनके लिए और अपने लिए, और ये गए पूजा करने। जब तक ये पूजा करके आएंगे मंदिर से वापस, तब तक मेरी चाय भी बन चुकी थी। और यहाँ चाय पीने के बाद फुल एनर्जी से काम शुरू कर दिए अपने घर के। और आज बदल देती हूँ बेडशीट, क्योंकि रक्षाबंधन पर बिछाई थी मैंने बेडशीट। 8-9 दिन हो चुके हैं, तो आज ये बेडशीट भी बदल देती हूँ। और बेटा जा चुका है ट्यूशन, और बेटी गई है अभी नहाने, और उसके बाद करूँगी उसकी चोटियाँ। तो फटाफट पहले बेडशीट बदल देती हूँ, और फुल एनर्जी के साथ घर के सुबह सुबह वाले काम शुरू कर दिए। 5:30 से मेरा दिन शुरू हो जाता है, और दिन के 1 बजे तक मैं नॉन स्टॉप लगी रहती हूँ, क्योंकि घर के काम इतने सारे हो जाते हैं। आपको लगता है देखने में कि छोटे मोटे काम होते हैं, लेकिन घर के काम इतने सारे हो जाते हैं। नाश्ता है, खाना है, फिर घर की साफ़ सफाई है, कपड़े हैं, इतना सारा काम हो जाता है। बाहर की साफ़ सफाई, काफ़ी कुछ देखना पड़ता है घर में, तो उसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाते हैं। और घर पर जब एक औरत अकेली होती है घर को संभालने वाली, तो आप भी समझ सकते हो कितने सारे काम होते हैं। घर का भी देखना, घर से बाहर भी देखना, अंदर भी सब कुछ देखना होता है घर का, और बच्चे भी देखने, सब कुछ देखती है। और आप देखते हो मेरी वीडियो में अकेली ही लगी रहती हूँ, क्योंकि परी के पापा को इन सब का समय नहीं मिलता है कि वो कुछ काम मेरे साथ कर सकें। उनका अपना काम है, वो अपने काम में लगे रहते हैं, और मेरा अपना काम है तो मैं अपने काम में लगी रहती हूँ। और मेरा काम लगातार चलता ही रहता है, सुबह से शाम हो जाती है। अगर मैं ना चाहूँ 1 बजे काम को छोड़कर आराम करना, तो शायद ना कर सकूँ, क्योंकि बच्चे भी मेरे अभी इतने बड़े नहीं हैं कि घर का काम कर सकें। क्योंकि देखो, बच्चों की पढ़ाई ज़्यादा ज़रूरी, काम से ज़्यादा पढ़ाई है, तो मैं इसलिए इनको बोलती भी नहीं हूँ, खुद से ही करती रहती हूँ सारा काम। और मुझे अपने घर का काम करना अच्छा लगता है, काफ़ी खुशी मिलती है अपने घर के काम को करने में मुझे। तो मैं अपने घर का काम लगातार लगी रहती हूँ करने में। तो फ़िलहाल तो मैंने बेटी की चोटियाँ भी कर दी, और वो जाएगी स्कूल। फ़िलहाल मैं इसको भी डांट रही हूँ, क्योंकि इसने और सारा गुस्सा परी पर निकाल रही हूँ मैं, क्योंकि बच्चे करते क्या हैं, जहाँ से सामान उठाते हैं वहाँ नहीं रखते हैं। और अभी से इनको छोटी छोटी चीज़ों के बारे में नहीं बताया जाएगा, तो आगे चल कर ये नहीं सीख पाएंगे। तो वो वही मैं डांट कर बता रही हूँ कि अपनी किताबें जहाँ से उठाई थी वहीं रखा कर, जहाँ से जूते उठाते स्कूल के वहाँ रखा कर, जहाँ से ड्रेस उठाते वहाँ रख दिया करो, क्योंकि तुमको सब चीज़ टाइम पर मिलती है, तो अपना इतना तो कर सकते हो ना, कि अपना सामान जहाँ से उठाते हो वहाँ रख दिया करो। लेकिन बच्चे एक दिन करते हैं, दूसरे दिन फिर वहीं की वहीं जैसा कि तैसा कर देते हैं। और बेटी जा चुकी है अब तक स्कूल, और अब लगा लेती हूँ मैं पोछा। और आप देख सकते हो सारी रैक्सीन फट चुकी है, क्योंकि काफ़ी साल हो गए रैक्सीन बिछे हुए। और थोड़ी बहुत रैक्सीन ठीक थी, लेकिन उज्ज्वल ने चारपाई बिछा बिछा कर सारी रैक्सीन को फाड़ दिया है, क्योंकि वो इधर से उधर, उधर से इधर खींचता रहता है चारपाई को, तो उसकी वजह से ये सारी फट गई है। अब देखते हैं दीपावली पर बदली जाएगी, क्योंकि उससे पहले होगा पेंट। और कुछ भी काम कराने से पहले मौसम देखना पड़ता है, तो अभी फ़िलहाल मौसम है नहीं कि कुछ काम करा सकें। तो दीपावली पर तो हर किसी के घर पर साफ़ सफाई होती है, हर किसी के घर में पेंट होता है, तो मैं भी तभी करूँगी। खुद से ही कर लेती हूँ मैं हर बार पेंट, तो मैं खुद से ही पेंट कर लूँगी। तो फ़िलहाल तो जैसी तैसी रैक्सीन है, चलानी पड़ेगी, महीना 1-1.5 महीना चलानी पड़ेगी, क्योंकि अभी समय है 1-1.5 महीने का दीपावली में। तो चलो, फ़िलहाल तो मेरा पोछा लग चुका है। और यहाँ मुझे काम के साथ साथ अपने सब्सक्राइबर की भी खुशी हो रही है, क्योंकि मेरे सब्सक्राइबर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, और वो सब आपके ही प्यार से हो रहा है। क्योंकि अगर आप मुझे इतना प्यार नहीं करते, तो मेरा सब्सक्राइबर बढ़ाना मुश्किल था। तो आपसे मेरी हाथ जोड़कर यही रिक्वेस्ट है कि मुझे सपोर्ट करो, और मेरी वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा अपनों को शेयर करो। तो आपके साथ, आपके प्यार से मैं यहाँ तक पहुँच गई हूँ, और मैं आप सभी को तहे दिल से धन्यवाद भी कहना चाहती हूँ। आप सभी के साथ से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ, तो आपका साथ रहेगा तो मैं आगे भी बढ़ूँगी। तो चलो, फ़िलहाल कर देते हैं अब चाय की तैयारी। कान्हा जी के लिए कर लेते हैं दूध ठंडा, क्योंकि कान्हा जी को दूध का भोग लगा देती हूँ सुबह सुबह में। पंचमेवा रखी हुई है, यानी कि
पंचमेवा की जो मिठाई बनाई थी उसका भोग लगा दूँ। वो मैंने थोड़े से डिब्बे में अलग से निकाल कर रख दी थी, खाने वाली अलग रखी है और भगवान के लिए भोग के लिए मैंने अलग रख दी थी निकाल कर। और कभी कभी क्या होता है, हम अपनी बातें किसी से नहीं कह सकते, लेकिन हम अपनी यूट्यूब फैमिली को सारी बातें बता देते हैं कि क्योंकि आप मेरी फैमिली, और फैमिली में सभी बातें शेयर की जाती हैं। और दलिया बिल्कुल सिंपल बनाऊंगी, हींग जीरे का उसमें छौंक लगाऊंगी और एक डाल दूंगी हरी मिर्च, क्योंकि कान्हा जी को भोग लगाना है। काफ़ी सोच समझ कर सब कुछ करती हूँ, क्योंकि अभी चल रहे हैं कान्हा जी के दिन, क्योंकि छठी तक बोलते कान्हा जी का दिन रहता है। क्योंकि कान्हा जी की अभी मैंने चौकी हटाई नहीं है, जहाँ रखी थी वहीं पर रखी हुई है, वहीं पर मैं उनकी सेवा कर रही हूँ। क्योंकि बोलते हैं, सुना है, मुझे इतना मालूम नहीं है, सुना है कि कान्हा जी की जब छठी पूज जाती है उसके बाद कान्हा जी की चौकी को हटाया जाता है, तो इसलिए मैंने कान्हा जी की चौकी को अभी नहीं हटाया है। और यहाँ कुकर रख दिया, कुकर में डाल दिया मैंने 2-3 चम्मच देसी घी। और एक तरफ बन रही है मेरी चाय, क्योंकि मैं अभी चाय पीऊँगी, अभी मैंने चाय नहीं पी है। सुबह सुबह पी लेती हूँ, उसके बाद नहाने के बाद पीती हूँ। सुबह सुबह की चाय इसलिए ज़रूरी होती है क्योंकि अच्छे से आँखें खुल जाती हैं, शरीर में फुर्ती आ जाती है, तो इसलिए सुबह सुबह की चाय तो ज़रूरी है। तो इधर हींग डाल रही थी, तो हींग की डिब्बी हाथ से छूट गई थी और यहाँ डाल दिया मैंने दलिया। और यहाँ देख सकते हो आप, लड्डू गोपाल के दर्शन कर सकते हो। मेरे लड्डू गोपाल की चौकी अभी लगी हुई है, आसन लगा हुआ है। फ़िलहाल मैंने नहला धुला कर यहीं पर बिठा दिया, धूप दीप कर दिए, ताज़े फूल चढ़ा दिए और बासी फूल मैंने उठा दिए हैं। और यहाँ मेरा दलिया बन रहा है, इतने कर लेती हूँ मैं तोरई की सब्ज़ी साफ़, क्योंकि मैं और इनके लिए और अपने लिए बनाऊँगी तोरई, बच्चों के लिए बनाऊँगी मैं आज आलू टमाटर, क्योंकि बच्चे दोनों तोरई नहीं खाते हैं। आजकल के बच्चे शायद ही कोई लौकी तोरई खाते होंगे। जो चीज़ सेहत के लिए अच्छी है वही बच्चों को अच्छी नहीं लगती है। तो फ़िलहाल तो मैं ये लौकी तोरई काट लेती हूँ और इनको छौंक दूँगी हींग जीरा डालकर देसी घी में, और उसके बाद बच्चों के लिए बनाऊँगी आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी। बीच में छौंक दी थी बच्चों के लिए आलू टमाटर की सूखी सब्ज़ी, 2 आलू काट कर, क्योंकि बच्चे तोरई नहीं खाते, कितना भी कर लो कोशिश, लेकिन बच्चे नहीं खाते हैं। और यहाँ मैंने ये चूड़ियाँ पहनी और बार बार मेरी नज़र इन्हीं चूड़ियों पर जा रही है, और अपनी ही चूड़ियों को खुद से ही मेरी नज़र लग गई आज। और मेरी सारी चूड़ियाँ शाम तक मौल चुकी थी, यानी कि टूट चुकी थी। काफ़ी ज़्यादा दुख हुआ, क्योंकि बार बार नज़र पता नहीं क्यों मेरी चूड़ियों पर ही जा रही थी, अपनी ही नज़र मेरी चूड़ियों को खा गई। बोलती है नज़र बड़ी बुरी चीज़ होती है, तो खुद की नज़र लग गई मेरी चूड़ियों को। और यहाँ सब्जी बन गई है, सारा खाना खाली कर दिया, और आज कर लेती हूँ इन बर्तनों को अच्छे से बैठकर साफ़, क्योंकि बड़े बड़े बर्तन है, बैठकर ही साफ़ करूँगी। तो यहाँ नीचे बैठ गई हूँ, ये सभी बर्तन बैठकर साफ़ करूँगी। बड़े बड़े जैसे कि कटोरे हैं, पतीले हैं, छोटे छोटे भगोने हैं, चाय के बर्तन हैं, इनको अच्छे से साफ़ करूँ, क्योंकि इनको कितना भी साफ़ कर लो, खड़े होकर ही साफ़ नहीं होते। तो मैंने बैठकर इनको अच्छे से घिस लिया है और पूरे बर्तन चमचमा गए। और बर्तन साफ़ करके अब बना लेती हूँ मैं रोटियाँ, क्योंकि आटा मैंने बीच में लगा कर रख दिया था। जब तक मेरे बर्तन साफ़ हुए मेरा आटा हो गया नरम। और यहाँ बच्चे भी स्कूल से आ गए हैं, और अब बना लेती हूँ मैं रोटी। समय हो गया 12:30, क्योंकि 12:30 बजे तक बच्चे घर आ जाते हैं। जब बच्चे आ जाते हैं तभी मैं खाना बनाती हूँ। तो चलो फटाफट गरम गरम रोटियाँ बना लेते हैं। और आज का ब्लॉग कैसा लगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करके ज़रूर जाना, कमेंट भी करना। तो चलो मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए राधे राधे।